नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके पिछले 7 जन्मों का दुश्मन अब कब्जे में आ चुका है और अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको खतरा था तो केवल इसी इंसान से। और जब आज हम उस इंसान की पोल खोलेंगे तो यकीनन दोस्तों आपको भी एहसास हो जाएगा कि जो हमारा अपना था वास्तविकता में वही सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है। तो बिल्कुल अंत तक वीडियो देखिए, हर एक बात को अच्छी तरह से समझिए, लेकिन सर्वप्रथम भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता दी जरूर लिखे दोस्तों। एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आपको देखने सुनने को मिल जाएगी। कहते हैं दोस्तों, दुनिया का उसूल है कि यहाँ पर हर वो इंसान दोगला बन जाता है जिसे सामने वाले की कामयाबी रास नहीं आती। आज अगर आप सफल होंगे, आज अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो चाहे आपका बचपन से बचपन का दोस्त क्यों ना हो, उसका हाव भाव या उसके मुंह का रंग भी बदल जाएगा। क्योंकि जब भी रिश्तों के बीच में पैसे आते हैं, वो केवल और केवल रिश्तों में दूरियां बनाते हैं। और ये दूरियां इस कदर तक बन जाती है कि वो इंसान एक दूसरे से बात करना तक पसंद नहीं करते, एक दूसरे का फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। और धीरे धीरे यही चीज़ इंसान के जीवन में मुसीबतें बनाती है। यही चीज़ इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष लेकर आती है और यकीन मानिए दोस्तों, हर क्षेत्र में उसे रुलाती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उस इंसान पर भरोसा दिखाना जो आपका अपना नहीं है। उस इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा आप न दिखाए जो हमारा अपना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना बनने का दिखावा करता है। लेकिन आखिर इसे हम पहचानेंगे कैसे? तो ज़रा वो बात ध्यान से सुनिएगा। आगे उसका नाम हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन दोस्तों हमें कुछ परीक्षाएं लेनी होगी हमारे अपनों की। आखिर वो कौन लोग हैं, आखिर वो कौन अपने हैं जो हमेशा इस बात पर अड़े रहते हैं कि हम क्यों झुके। देखिए, रिश्तों में झुकाव भी कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान रिश्तों में झुकना जानता है वो वास्तविकता में बहुत कुछ पाता है। जो इंसान केवल अकड़ दिखाता है वो कभी रिश्ते नहीं निभा पाता। हम अक्सर रिश्तों में झुकते आए हैं, जिस वजह से आज हमारे व्यवहार बने हुए हैं। ये बात सही है कि जब बात स्वाभिमान की हो तो इंसान को बिल्कुल भी अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए, लेकिन वास्तविकता में जब सामने दिख रहा हो कि हम गलत नहीं हैं, जब सामने दिख रहा हो कि हमने गलती नहीं की है, तो बेवजह किसी के तलवे चाट करके भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों, एक बात का जीवन में हमेशा ध्यान रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, अपने आप को एक बात सदैव समझानी है कि जो आपके लिए अच्छा है वो आपको आगे रहकर समझ आ जाएगा। वो इंसान आधी रात को भी आपके लिए खड़ा हो जाएगा। वो इंसान आपके जीवन में उस समय भी आपके साथ होगा जब कोई आपका अपना नहीं बचा होगा। इसीलिए एक बात सदैव ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसे इंसान का त्याग कभी नहीं करना है, आपको ऐसे इंसान को छोड़ना कभी भी नहीं है जिसने बुरे समय में आपका साथ दिया हो, जिसने ऐसे समय में आपका हाथ पकड़ा हो जब सभी पीछे हट गए हो। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति को सदैव नज़रअंदाज करना है जिसने ऐसे समय पर आपका हाथ छोड़ा हो जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो। वही उस इंसान की पहचान हो जाती है, वही उस इंसान की परख हो जाती है, वही उस इंसान के ऊपर से भरोसा हमारा उठ जाता है और यही उसकी असली पहचान होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दुनिया दोगले लोगों से भरी हुई है। आगे उसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप उस व्यक्ति विशेष का नाम सुनिएगा, क्योंकि उसका नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि आखिर मैंने ये किस पर विश्वास कर लिया। तो बिल्कुल एंड तक आपको वीडियो देखनी है और हमारी जो बात हम आपको बता रहे हैं वो एकदम अंत तक आपको सुननी है, समझनी है। बेहतरीन लाभ आज आपको होगा।
इस बात की गारंटी हम आपको दोस्तों लिख कर देते हैं। उस व्यक्ति विशेष का नाम दोस्तों य अक्षर से शुरू होता है। यानी आपकी ज़िंदगी में अंग्रेजी के य अक्षर से जो भी लोग आते हैं, जिनका नाम अंग्रेजी के य अक्षर से यानी वाई य अक्षर से शुरू होता है, आपके ज़िंदगी में ऐसे जो भी लोग हैं उनसे ज़रा बचकर रहिएगा, क्योंकि वास्तविकता में ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते दोस्तों। ये हर वक्त इसी ख्याल में रहते हैं, इसी सोच में रहते हैं कि कब ये आपका फ़ायदा उठाए, कब ये आपको नुकसान पहुंचाए। जब भी इन्हें मौका मिला है इन्होंने हाथ पीछे नहीं करे, आगे ही बढ़ाए हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही तो आपको पहुंचाना चाहते हैं। और आप इनसे जितना संभल कर रहेंगे, हम आपको एक ही बात कहेंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ये बात आप हमारी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो दुनिया है ये हर उस इंसान को नीचे देखना चाहती है जो आगे बढ़ रहा है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भी ऐसा ही सब कुछ झेलना पड़ेगा। तो बहुत संभल करके ज़िंदगी में जीना है, और जीना इस कदर है कि हमारा व्यवहार भी बना रहे, सामने वाले को हमसे जलन भी ना हो, और साथ ही साथ ज़िंदगी हमेशा हसीन रहे। तो यह नाम वाले लोगों में कोई महिला भी हो सकती है और कोई पुरुष भी हो सकता है। ख़ास तौर पर घर वालों से और आस पड़ोस वालों से आपको खतरा बन रहा है। तो दोस्तों जितना बचकर रहेंगे, हमारा तो आपको यही कहना है, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि हर बार किसी पर भी भरोसा कर लेना, हर बार किसी पर भी यकीन कर लेना, किसी की भी बातों में आकर निर्णयों को बदल देना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और इस मूर्खता के चलते आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आपके हासिल केवल और केवल धोखा ही लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपकी 7 पीढ़ियों के दुश्मन को कब्जे में लेने का जो मौका मिला है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। इस मौके को बिल्कुल भी हमें गंवाना नहीं है। इस मौके को हमें पकड़ लेना है, इस मौके को हमें झपक लेना है, और ऐसा पकड़ना है कि आइंदा ये मौका हमारे हाथ से ना जाए। ये बात आप ध्यान रखें। ये बात आप ख़ास तौर पर अपने आप को समझा दें कि यही मौका है, और इस मौके को भी अगर मैंने गंवाया फिर बाजी हाथ से निकल जाएगी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये बात आपको अपने आप को समझानी है, ये बात आपको अपने ईमान को समझानी है। साथ ही साथ दोस्तों आस पड़ोस के लोग जो आपका अपना बनने का दिखावा करते, ज़रूरी नहीं है वो आपके अपने हैं, इसलिए उन पर भी ज़्यादा भरोसा आप न दिखाएं। क्योंकि कौन आस्तीन का सांप है, कौन भेड़ की खाल में भेड़िया है, ये तो उसके करीबी ही बता सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको ज़रा बचकर ही रहना है, सतर्क ही रहना है, सावधान ही रहना है, वरना ये लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों ज़िंदगी के हर क्षेत्र में बाजी अगर आप अपनी चाहते हैं तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। यानी कि हमें एकदम शांत तरीके से, ध्यान दीजिए, एकदम शांत तरीके से अपना काम करना है। उसके बाद लोगों को जो कहना है कहने दीजिए। आप अगर अपनी नज़रों में सही है तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, अगर आप भी ध्यान से सुनेंगे तो लाभ तो होगा इस उपाय से। उपाय बहुत सरल है, उपाय बहुत शानदार है। करना क्या है आपको, बस आप वो ध्यान दीजिए। आपको शनिवार के दिन दोस्तों एक सरसों का तेल का दीपक लेकर के पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। ये काम सर्वपित्र अमावस्या के दिन भी किया जा सकता है। पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक लगाइए। दीपक जब आप लगा देते हैं तो वहीं पर के सफ़ेद मिठाई आप रख सकते हैं। सफ़ेद मिठाई रखने के भी बहुत अच्छे फल यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे, बहुत किस्मत आपकी चमकेगी, इस बात की गारंटी हम आपको प्रदान करते हैं। और आप भी कहेंगे गुरुजी ने जो कहा था वो वाकई में हो रहा है, गुरुजी ने किस्मत खोल दी, गुरुजी ने हमारा काम करवा दिया, आप भी ज़रूर कहेंगे। लेकिन ये उपाय आपको सच्चे मनोरथ के साथ करना होगा। ये हमारी भी शर्त है, ये हमारी भी आप इच्छा है, पालन जरूर करिएगा। अब दूसरा उपाय करिए एक मंगलवार के दिन, और मोतीचूर के लड्डू लेकर के हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, क्योंकि ये उन्हें बेहद ही प्रिय हैं। बहुत सारे मत ले जाइएगा, क्योंकि आपको एक उपाय करना है। मोतीचूर के लड्डू ले जाइए, और आपको दोस्तों करना क्या है, आपको हनुमान जी के मंदिर में वो लड्डू चढ़ाने हैं, फिर उन्हें घर लेकर नहीं जाना है, वही परिसर में मंदिर में सबको बांट देने हैं। अपनी मनोकामना बाबा से रख दीजिए, आपका काम होगा, आपके ऊपर बेहतरीन कृपा उनकी 100% जमेगी, इस बात की तो गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं, और आपका काम भी होगा।
इस बात की भी पूरी संभावना है। अगले जो 7 से 8 दिन हैं ये जून के माह का अंत करने वाले हैं। तो यह छोटे व्यापारी को आगे अगर बढ़ना है तो प्रयास करने होंगे महीने के अंत में, तभी तो नए माह की शुरुआत आपके लिए अच्छी होगी। अपने खर्चों को भी काफ़ी नियंत्रित करके चलना है। आपके मित्र की सहायता से आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों हैं, अगर इंसान भेड़चाल चलेगा तो वो वही प्राप्त करेगा जो भीड़ में सबको मिल रहा है। लेकिन वो अलग हटकर अपने दम पर कुछ काम करेगा तो उसे मिलेगी एक अलग पहचान, उसे मिलेगा एक अलग नाम और लोग उसे उसके नाम से, उसके काम से जानेंगे। इसलिए कोशिश यही करनी है कि भेड़चाल आप न चले और कुछ हटके करके दिखाएं। जीवन में कई अहम मुद्दों पर घर वालों के साथ बैठकर आप बातचीत कर सकते हैं। ऐसे में 3 बड़े झटके यहाँ पर आपको लगने वाला है। सबसे पहला झटका दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आपको छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आपके सहकर्मी छुट्टी पर रहेंगे। तो वहाँ पर आपको एक झटका लग सकता है, क्योंकि एक तो आपके ज़रूरी कार्य में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, दूसरा वो लोग वहाँ अनुपस्थित है तो उनका काम भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मानसिक तनाव उत्पन्न होगा जो आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। सचेत और सावधान रहिएगा। दूसरा झटका जो है दोस्तों वो विद्यार्थियों को लगने वाला है। अगर आप सोच रहे थे कि गलत तरीके से आप पास हो जाएंगे, एग्ज़ाम पेपर बाद में लीक हो जाएगा या कोई दोस्त आपकी मदद कर देगा या किसी भी तरह आप निकल जाएंगे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। समय पर पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंत समय पर जब आप इन तरह के चक्करों में फंसेंगे तो कोई आपके काम नहीं आएगा। तीसरा झटका स्वास्थ्य को लेकर लग सकता है। बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहिएगा। कई बार दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि जीवान बड़ी चटोरी है और इसे संतुष्ट किया जाए, तो हम मन गढ़ंत कुछ भी खा लेते हैं, जो मन में आया उठाकर हम खा लेते हैं। एक के बाद एक देखते नहीं क्या खाने के क्या नियम हैं और बेबाक खाते रहते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं या किसी नए शहर में जाते हैं। तो आपको अपने खान पान पर कंट्रोल बनाकर रखना है, वरना ये तीसरा झटका स्वास्थ्य प्रभावित करेगा और इस कदर करेगा कि आप उस ट्रिप को या उस जगह को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। कुछ सावधानियां आगे वीडियो में हम आपको बता रहे हैं और अंत में 2 उपाय भी देंगे, तो थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। प्रेम संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिल रही है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति होगा जो दखलंदाजी करेगा, आपके रिश्तों में मनमुटाव पैदा करेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमने आपको बताया था आपका जो दाम्पत्य जीवन है बहुत सुनहरा है, बहुत शानदार है। लेकिन अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो आपको धार्मिक कार्यक्रमों में अपना समय देना होगा, भगवान के मंदिर जाकर नाम जाप करना होगा। जीवन में अशांति सभी के हैं, जीवन में तनाव सभी के हैं, लेकिन जो इंसान रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाता है वो शांति की अहमियत जानता है। तो तुला राशि वालों, दिल से यही आशा है कि बहुत कुछ सीखा होगा आपने। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी शीघ्रता से लिखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।